हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज का टॉपिक था अपना मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। बहुत अच्छे से आपने पेपर दिया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। और गुस्सा भी आया होगा कि कुछ प्रश्न हैं जो ऐसे भी आ रहे हैं आजकल टेस्ट में जो अपने नोट्स में नहीं है। तो टेंशन नहीं लेनी है, जो नोट्स में नहीं है अब उनको नोट्स में जगह दे देनी है। चलो शुरुआत करते हैं, आंसर देखते हैं कौन से प्रश्न में क्या आंसर है, क्या चीज़ है जो समझने की है, क्या आपको अपने नोट्स में ऐड करना है और क्या ऐसा है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। पहला प्रश्न है अपना, जैसे यहाँ मानसिंह महान कवि और उच्च कोटि के विद्वान थे। अब जोधपुर के मानसिंह की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। निम्न में से एक रचना है जो मानसिंह के द्वारा रचित नहीं है। अब जब इस तरह का कभी प्रश्न आए, ये मैं जब भी पढ़ा रहा था उस समय भी हर दिन मैंने क्लास में ये बात कही थी कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है जहाँ तीन चार रचनाएं हो। हम जानते हैं कि महाराजा मानसिंह ने उन्होंने नाथ चरित्र लिखा था, जलंधर नाथरो चरित्र लिखा था, जलंधर के नाम से वो चंद्रोदय भी लिखा था, नाथ वर्णन ग्रंथ, अनुभव मंजरी, नाथ पुराण, मान विचार, नाथ कीर्तन, बहुत सारी किताबें लिखी थी। लेकिन जो मान जसोमंडन है उनका संबंध, मान जसोमंडन है, खुद का यश मंडन थोड़ी करेगा व्यक्ति, तो ये है जो अलग है। तीन नाम तो यहाँ आ ही रहे हैं, जलंधर, चंद्रोदय, नाथचरित और अनुभव मंजरी। ये सब है जो मान सिंह, जो जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह, उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और दूसरा प्रश्न है इसमें, इतिहास में वर्णित मतीरे की राड़ निम्न में से किन दो शासकों के मध्य ये संघर्ष हुआ था। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा था, अमर सिंह राठौड़ की बात आई थी जब ये कर्ण सिंह से लड़ते हैं वो। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। और जोधपुर शासक मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार, अब ये चीज है जो नोट्स में ऐड करनी है, ये हमने नहीं देखा है। महान पुरुषार्थी राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा। अब बदायूनी ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें ये शब्द भी लिखा हुआ है, महान पुरुषार्थी राजकुमार शब्द भी। तो अब याद रखना आपको, महान पुरुषार्थी राजकुमार कौन है, मालदेव है। और ये बात कहने वाला कौन है, बदायूनी, जिसने गोगुंदा का युद्ध कहा था हल्दी घाटी को, वही बदायूनी। नेक्स्ट है, राठौड़ों की सत्ता का तीसरा केंद्र किशनगढ़ की स्थापना करने वाले किशन सिंह निम्न में से किस मारवाड़ शासक के बेटे थे। मोटा राजा उदय सिंह के बेटे थे किशन सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह अपने दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1609 में इसकी स्थापना की थी उन्होंने। और जो पहला केंद्र था जोधपुर था, दूसरा बीकानेर था, फिर तीसरा है जो किशनगढ़ केंद्र बन गया था। जलालुद्दीन खिलजी के पाली पर आक्रमण के समय मारवाड़ के शासक कौन थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राव आस्थान का नाम काफी इस लिए लिया जाता है, बहुत सी बार है जो अपने नोट्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी है, ध्यान रखना आपको, अलाउद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन है उससे पहले। किस मारवाड़ शासक ने अपने अल्प शासन काल में जोधपुर नगर को सुंदर बनाने हेतु जगह जगह चौक बनवाए, परकोटे में वृद्धि की, साथ ही सूरजपोल और आनंद घंजी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। भगत सिंह के बारे में ये बात हो रही है, तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। शासन काल है जो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने जो काम बहुत जबरदस्त करवाए थे। इस अभियान के दौरान मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम की वीरता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने उनका मनसब 4 से बढ़ा के और क्या कर दिया था, 6 कर दिया था। कंधार अभियान जब उन्होंने किया था उस समय की ये घटना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा कंधार अभियान, तीसरा ऑप्शन। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में मारवाड़ से भाग लेने के लिए 1887 में कौन गए थे। सर प्रताप सिंह जो कि पीएम थे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर भी है। जसवंत सिंह द्वितीय के छोटे भाई थे, ये भी जानते ही हैं हम। और एक झील का नाम भी है, कायलाना झील, और वो भी इनके नाम से फेमस है, तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना है क्योंकि निर्माता है ये। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मेहरानगढ़ के प्रबंध की जिम्मेदारी किसे सौंप दी थी। तो ख्वाश खां के नाम से एक व्यक्ति था, नाम है ख्वाश खां, ये आपको याद रखना है। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और गिरी सुमेल युद्ध में मारवाड़ जीत लिया था शेरशाह सूरी ने, और जोधपुर दुर्ग है वो उसके अधिकार में आ गया था। वहां पर एक शेरशाह सूरी ने अपने नाम से मस्जिद भी बना दी थी, और जो मेहरानगढ़ का जो प्रबंधन का काम है वो खवास खां को सौंप दिया था। आगे हैं, जोधपुर के किस शासक ने जयप्पा सिंधिया की धोखे से हत्या कर दी थी। विजय सिंह, उसके कारण फिर तारागढ़ देना पड़ा था, ये तो हमने पढ़ा भी था, नोट्स में भी था। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि महाराजा उम्मेद सिंह के समय में शासन की वास्तविक शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में थी, और उस समय मारवाड़ का चीफ मिनिस्टर कौन था। डोनाल्ड फील्ड। ये अपने नोट्स में है, जो ऐसे लग रहा है वो लिखा हुआ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस तरह से लिखा हुआ है, किल्ड जैसा नजर आ रहा है, तो अपने नोट्स में है जो उसको सही कर लेना, फील्ड कर लेना है।
आगे हैं, जोधपुर के शासक अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई थी? फर्रुखशियर ने यह शब्द कहाँ में लिया था? और ये हमें पता होना भी चाहिए। राज राजेश्वर किसको कहा गया था? अजीत सिंह को। किसने कहा था? फर्रुखशियर ने। जोधपुर के शासक महाराजा गज सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? जहांगीर ने महाराजा शब्द यूज किया था उनके लिए, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह द्वारा आज कुफर का दरवाजा टूट गया कथन किस शासक की मृत्यु पर कहा गया था? अब इसमें प्रथम और द्वितीय का थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता था, क्योंकि इसमें द्वितीय ऑप्शन भी दे रखा है। अब यहाँ ध्यान रखना, जसवंत सिंह प्रथम के लिए कहा गया था, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, मारवाड़ में प्रचलित कहावत 13 तुंगा भांगिया माले शलखानी, और ये किसके बारे में है? जगमाल के बारे में है। अब कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है कि ये क्या कहानी है, तो जब भी कहानी की बात आएगी तब जरूर कहानी भी पता चलेगी। फिलहाल हमें याद रखना है, जो जगमाल है उससे संबंध रखता है ये कहावत 13 तुंगा भांगिया माले शलखानी। और मैंने जब शुरू में पढ़ा था सलार वाणी पढ़ा था, मतलब कि वो जो भी जिनके नोट्स थे उनमें रह और वह जैसा नजर आया था, लेकिन अभी अब यहाँ पर अपने पास प्रिंटेड है और अच्छे से इसको आपको याद रखना, जगमाल से रिलेटेड है। मारवाड़ में प्रथम छापाखाना और स्कूल कौन से राजा के शासनकाल में खोली गई थी? तो छापाखाना की बात आएगी तो तख्त सिंह, ये आपको याद रखना, छापाखाना और स्कूल दोनों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में किस रियासत में आर्य समाज की स्थापना की थी? जोधपुर में हुई थी आर्य समाज की स्थापना, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है तीसरा ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने क्लास में भी काफी चर्चा की थी और आप लोगों को याद भी होगा, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में चर्चा हुई थी अपनी, तो अभी याद रखना जोधपुर से भी इनका कनेक्शन है। औरंगजेब ने किस मारवाड़ शासक को गुजरात का सूबेदार बनाया हुआ शिवाजी का दमन करने हेतु दक्षिण भारत में भेजा था? जसवंत सिंह प्रथम को ही वहां भेजा गया था, हालांकि वो जो ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे। दूसरा ऑप्शन सही है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ? मतलब जन्म स्थान भी चाहिए और कब हुआ ये भी चाहिए। 1638 में हुआ था, सालवा गांव, ये हमने नोट्स में पढ़ा भी था। 13 अगस्त 1638 सालवा गांव। लुणेरा इनको जागीर मिली थी, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है, जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानीसर कोट और शहर पनाह का निर्माण किस मारवाड़ शासक द्वारा करवाया गया था? ये काम है मालदेव का, राव मालदेव। तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 21वां प्रश्न है, राव जोधा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखना है, ज्यादातर प्रश्न हमने असत्य कथन वाले देखे थे, यहाँ सत्य देखना है, तो सत्य देखना है तो देखिए। इन्होंने जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी बनाकर करणी माता के हाथों 1469 ईस्वी में, 1469 नहीं है, यहाँ पकड़ में आ रहा है, 59 है। और नेक्स्ट है, इन्होंने मारवाड़ के राघव देव की हत्या इन्होंने नहीं की थी, वो था रणमल जिसने राघव देव की हत्या की थी, और मारवाड़ का नहीं था, वो कहाँ का था? मेवाड़ का था, चुंडा का भाई था। और इसके बाद क्या है, इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी था, ये सही है, यानी कि तीसरा कथन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मंडोर की रक्षा करते हुए एक युद्ध में ये नहीं है, परमाणु द्वारा रक्षा नहीं हुई है। निम्न में से किस शासक की पत्नी फूला भटियाणी ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था? राव सातल, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी हैं, राव सातल, यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। खेजड़ली घटना 1730 की स्मृति में पहली बार खेजड़ी दिवस कब मनाया गया था? 12 सितंबर 1978 को। बहुत अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, स्टार लगा के इसको बिल्कुल। अभी आज ही हमने देखा था प्रथम संविधान दिवस 15 में मनाया गया था, वो इसी टाइप का है कि जब भी इम्पोर्टेंस है ये याद रखना इसको पक्का। 12 सितंबर और 1978। अब दिसंबर की तरफ क्यों नहीं जाना है, क्योंकि ये आता है तेजा दशमी और लगभग अगस्त या सितंबर में आती है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अब 1978 भी याद रखना है। जोधपुर में स्थित नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये है जो मान सिंह की, मतलब ये तो पता ही है सबको, मान सिंह से रिलेटेड है। पहला प्रश्न भी मान सिंह का ही था आपने, और जब भी आंसर है जो किताब के रूप में देख रहे थे। बॉक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता हेतु मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना भेजी थी? काफी बढ़िया प्रश्न, सरदार सिंह। और बॉक्सर विद्रोह में हमने गंगा सिंह भी देखा था, बीकानेर। जोधपुर शासक अजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब असत्य कथन देखना है हमें, तो देखते हैं। पहला है, जैसे कि अजीत सिंह की बेटी का विवाह फर्रुखशियर के साथ हुआ था, फिर इनके बेटे ने इनको मार डाला था, इसी मतलब चक्कर में बादशाह निर्माता इनको कहा जाता है, ये भी ठीक बात है। ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समकालीन थे।
ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इनकी मृत्यु के उपरांत मुगल बादशाह ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था, ऐसा नहीं है। यानी कि जो असत्य कथन है वो कौन सा है, चौथा है। ये आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु से नहीं, इनके जन्म के समय घोषित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जब भी जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय। रावल चंद्रसेन के समय जब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया तथा मुगलों की तरफ से निम्न में से कौन सा सेनापति लड़ने आया था जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? हुसैन कुली नाम आता है कुछ जगह, तो हुसैन कुली खां यहाँ लड़ने के लिए आया था, मतलब नेतृत्व किया था चंद्रसेन के समय। नेक्स्ट है महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? अब भाई इतना तगड़ा प्रश्न पूछ रखा है तो सही आंसर दे ही दिया होगा आपने। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में मारवाड़ के किस शासक की सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें जीसीबी और लेफ्टिनेंट उपाधियों से नवाजा था? महाराजा सुमेर सिंह। पहला ही ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। जीसीबी और लेफ्टिनेंट ऐसे लिख के, जब भी नोट्स में नहीं है नाम तो भी जेसीबी, क्या बात है, जेसीबी और लेफ्टिनेंट दोनों लिख के डैश करके नाम लिख लेना, सुमेर सिंह। मारवाड़ के किस शासक ने एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय रियासती विभाग के सदस्य सचिव वीपी मेनन की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी थी? हनुवंत सिंह है जो थोड़े एग्रेसिव टाइप के थे। अभी देखते हैं, देखिए नाम ऑप्शन में हनुवंत सिंह, बिल्कुल यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। 31वां प्रश्न है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की है? एक तरीके से ये जो मेवाड़ मारवाड़ का वापस से कनेक्शन बैठता है उसकी बात बता रहा है। मालदेव यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना जसवंत सिंह प्रथम द्वारा रचित नहीं है? ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत और आनंद विलास सिद्धांत सार है शायद तक। ये किताबें तो हैं उनकी। नरसिंह अवतार है जो उनकी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मारवाड़ शासक की मृत्यु मुगलों की सेवा करते हुए, अरे यार, निम्न में से किस मारवाड़ शासक की मृत्यु मुगलों की सेवा करते हुए आगरा में हुई तथा वहीं जमुना किनारे उनकी अंत्येष्टि कर दी गई थी? तो गज सिंह है जो इसमें सही उत्तर आएगा, चौथा ऑप्शन। 34वां प्रश्न है निम्न में से किस प्रसिद्ध ख्यात में विभिन्न राज्यों व मध्य भारत का इतिहास वर्णित है तथा इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात माना जाता है? मुणोत नैनश्री ख्यात। काफी बार हमने ये बुक है वो डिस्कस की हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और मुणोत नैनसी की एक और पुस्तक है मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसको कि मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है, इसका हमें पता लगाना है। तो बात करते हैं, जैसे अजीतोदय है जगजीवन की है, बिल्कुल सही है। अजीत चरित्र बालकृष्ण शर्मा सही है। ब्रह्मांड वर्णन पंडित श्यामराम की है। विजय विलास श्यामल दास की नहीं है। वीर विनोद है, तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस कवि ने अपने ग्रंथ में विजय सिंह को जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है? यही है सही प्रश्न। थोड़ा सा वहां मुझे लग रहा है कि टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, जोधपुर की नूरजहां। श्यामल दास ने ये शब्द कहाँ में लिया था पहले, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था गुलाब राय को नूरजहां कहा जाता है ये तो, लेकिन श्यामल दास ने कहा था, ये अब आपको नाम लिख लेना, वहाँ श्यामल दास ने कहा ऐसे वहाँ पास में। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायतार्थ किस मारवाड़ शासक ने सेना भेजी और स्वयं भी युद्ध स्थल पर पहुंचा था? उम्मेद सिंह। यह आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर के किस शासक के शासन काल में आए थे? तो जसवंत सिंह द्वितीय की बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट है मारवाड़ के किस शासक का संबंध देबारी समझौते से है? तो अजीत सिंह है वो देबारी समझौते से संबंधित हैं, ये हमने पढ़ाई था। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न अपना, और 40वां क्या लास्ट प्रश्न कह सकते हैं इसको। वायसराय लॉर्ड एल्गिन के जोधपुर आगमन पर किस शासक ने उनके हाथों जसवंत जनाना अस्पताल और एल्गिन राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया था? उस समय सरदार सिंह राजा थे, तो सरदार सिंह है जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर विद्यार्थी ये मान रहे हैं कि यहाँ पर तो 50% है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। अब बात भी यही है कि एग्जाम में आए हुए या ऐसे जो कठिन टफ प्रश्न बन सकते हैं वो सब एक तरीके से हमारे पास अब है, जो इन प्रश्नों के माध्यम से एक बार कम से कम हमारी आंखों के सामने तो आ गए हैं, ताकि एग्जाम में कभी आए तो हम सोच तो पाएंगे। तो भले ही आप स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आपकी तैयारी है वो इससे ज़रूर मजबूत हो रही है। 40 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं कमेंट करना है, या फिर आप चाहें तो उधर व्हाट्सएप में भी मुझे भेज सकते हैं।
और साथ का साथ हर बार हर दिन में ये जो हर वीडियो के बाद अब कह रहा हूँ, वो लाइक कमेंट शेयर वाला डायलॉग अभी मुझे याद नहीं हो रहा, लेकिन अभी मुझे ये ज़रूर पता चल रहा है कि आप जब भी स्टेटस लगाएंगे तो ज़रूर आपके दोस्त और जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके मन में ये भाव ज़रूर आएगा कि हाँ ये पढ़ रहा है, तो वो थोड़ा आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे और भी कुछ चीज़ें बताएंगे। तो ये काम आपको करना है। बाकी यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।